Hello बच्चों, let us read this question. This question says molar mass of a compound having empirical formula C2H5O is 90. The molar formula of the compound is. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए C2H5O, ऑप्शन बी C4H10O2, ऑप्शन सी C3H6O3, ऑप्शन डी C6H15O3. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H5O एंड इस कंपाउंड का मोलर मास है 90. सो हमें इस कंपाउंड का मोलर फॉर्मूला बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोलर फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे बताता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि जो कंपाउंड है उसके अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें हर एलिमेंट के एटम्स की जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे मोलर फॉर्मूला या बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है. अब यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है सिंपल नेचुरल नंबर रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी कि बेसिकली मॉलिक्यूल जिन एटम्स से बना हुआ है सो उन एटम्स के नंबर का जब हम सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो लेते हैं तो जो हमें फॉर्मूला मिलता है उसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है C2H5O. सो यहाँ से अगर हम इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज करके एम्पेरिकल मास फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 12 × 2 क्योंकि 2 कार्बन है, 1 × 5 क्योंकि 5 हाइड्रोजन है एंड 16 क्योंकि 1 ऑक्सीजन है. सो अगर हम इसे ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 45 ग्राम. यानी कि ये हमारे पास है एम्पेरिकल मास और क्वेश्चन में हमारे पास मोलर मास गिवन है 90 ग्राम. सो अगर हम यहाँ पे मोलर मास और एम्पेरिकल मास को डिवाइड करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें आंसर देखने को मिलेगा 90/45 यानी कि 2. यानी कि बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एम्पेरिकल मास आया फ्रॉम दी एम्पेरिकल फॉर्मूला वो था 45 ग्राम, लेकिन एक्चुअल मास या बेसिकली जो मोलर मास है वो है 90 ग्राम. यानी कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसके कंस्टिट्यूएंट्स को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा. सो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा C4H10O2. सो ये हमारे पास था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब इसी का जब हम सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो लेंगे यानी कि सारे कंस्टिट्यूएंट्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जाके ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलता जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था. अब हमने फाइंड आउट किया कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो बना तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही होगा, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना था कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला के कंस्टिट्यूएंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो हमें जाके एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिले. सो वो हमने फाइंड किया मोलर मास और एम्पेरिकल मास को डिवाइड करके. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी C4H10O2 क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है, और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.